नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कल लिखियो गुरुकुल में। और ये है यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 12 और मैं विकास यादव। और एक बार फिर करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत। 2-4 दिन का गैप हो गया था किन्हीं कारणों के चलते। तो देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चे समान रहे। तो यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, चावल का मूल्य में 25%, 100 से 125 मूल्य दिया नहीं है तो मूल्य कितना लेंगे 100 से 125% की वृद्धि होगी। तो इसमें दिया है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे, कोई परिवर्तन हो। कितनी बढ़ रही है 25। ऐसे सवालों में क्या करती हैं, जो 100 से 125 हुई तो 125 करेंगे, नीचे गुणा कर देंगे 100। सिंपल सा आसान सा तरीका है ये समझने का। 25 से काट देंगे कितनी बार, 5 बार। 5 से काट देंगे कितनी बार, 20 बार। 20% हो जाएगा सवाल का आंसर। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछा है ये। तो इसमें सवाल में दिया है आयत की लंबाई चौड़ाई अनुपात में कितनी दी है, 5:3 में दी है। इन दोनों का अंतर सवाल में कितना दिया है, 8। सवाल में दिया है 8, लेकिन इन दोनों का अंतर कितना है, 2 नहीं है। सवाल में कितना है, 8। कितने गुना है, 4 गुना। तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 गुना। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 गुना। 5 चौक 20 क्या आ गई, लंबाई। चौड़ाई कितनी आ गई, 12 चौड़ाई। अब इसमें पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई सवाल में कितनी है, 20। चौड़ाई कितनी है, 12। तो 20 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा सवाल का आंसर। क्षेत्रफल कितना आ गया उसका निकल गया, क्षेत्रफल आ गया 240। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए चलते हैं आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि ए और बी साथ में एक काम 30 दिन में कर सकते हैं तथा बी अकेला 15 दिन में कर सकता है। यदि पूरे काम के 2000 रुपये दिए जाते हैं तो ए का हिस्सा बताइए। ए और बी कितना कर, ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं तथा बी अकेला कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 से एक बार, 15 से 2 बार। अरे एक बार। अगर बी अकेला 2 दिन में करता है, बी 2 दिन में करता है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, बी का 1 आ गया यहाँ पे। ए बराबर कितना आ जाएगा, 1। अरे ये गलत कर दिया सवाल में मैंने यहाँ पे, 1 मिनट देखेंगे। हाँ ये गलती हो गई सवाल में, 1 मिनट बस। इसमें दिया है ए प्लस बी 15 दिन में करते हैं। ऐसा तो यही तो मैं देख रहा था, ए और बी 15 दिन में कर सकते हैं तथा बी अकेला कर सकता है 30 दिन में। 30 दिन, सवाल लिखने में गलती हो गई है। 15 दिन में बी कर सकता है 30 दिन में। तो ए प्लस बी 15 में कर रहे हैं तो कितने में करेंगे, 2। बी बराबर कितना, 1 दिन में कितना काम करेगा बी, 1। यदि बी 1 दिन में 1 काम कर रहा है और ए प्लस बी कितना कर रहे हैं, 2, तो ए कितना करेगा, 1। एक कितना काम करेगा, 1। ये कितना काम करेगा, 1। और सवाल में दिया है यदि पूरे काम के 2000 रुपये मिल रहे हैं, पूरे काम के कितने रुपये मिल रहे हैं, 2000। तो इसमें ए का हिस्सा, ए प्लस बी कितने कर रहे हैं, 2। ए का हिस्सा पूछा है यहाँ पे, ए का हिस्सा कितना है, 1 से कर दें गुणा, 2 से 2 बार कितने बार जाएगा, 1000। 1000 गुणा 1 में करें कितना आ जाएगा, ए का हिस्सा कितना आ जाएगा, 1000। ए को कितने रुपये मिलेंगे, 1000। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 4:7:9 है और
बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 28 अनुपात 36 अनुपात 21 है, तो ए बी सी और डी ये अनुपात में है बराबर, इनका क्या आ जाएगा, तो इनका आंसर क्या आएगा। सवाल में दिया है सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी, चारों का पूछा है तो चारों लिख लेंगे डी, ए बी सी डी ये पूछा है। तो इसमें दिया है ए बी सी बराबर कितना दिया है 4 अनुपात 7 अनुपात 9। आगे दिया है बी सी डी बराबर 28 अनुपात 36 अनुपात 21, कितना बी बराबर 28 अनुपात 36 अनुपात 21। अब क्या करते हैं ऐसे सवालों में, यहाँ पे जो खाली संख्या है इस खाली वाली संख्या को उसके आगे वाली संख्या से भरेंगे, ये खाली संख्या है इसको पीछे वाली संख्या से भरेंगे। तो आगे वाली संख्या कितनी है 9, तो यहाँ पे भी कितनी आ जाएगी 9। पीछे वाली संख्या कितनी है 28, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 28। अब इनका कर लेंगे आपस में गुणा, इनका आपस में गुणा कर लेंगे, करेंगे कितना आएगा 9 1 9 की 9 9 दूनी 18 189। आगे करेंगे ना 6 नाम से गुण की 4 हासिल 5 9 3 27 5 32। आगे करेंगे 8 7 56 की 6 हासिल 5 7 दूनी 14 14 5 19। आगे करेंगे 832 की 2 हासिल 3 4 दूनी 8 और 3 11 112 112 196 324 189 189। ये ए बी सी डी का आ गया। अब लेकिन अनुपात में है तो इन्हें और काटेंगे, देखेंगे कट जाए तो। सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या से काटेंगे, ये 2 से काट के देखते हैं। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से 56, 2 से काटेंगे 2 से 9 बार 8 98 बार, 2 से काटेंगे 16 162 बार, 2 से काटेंगे 9। अरे 2 से ये नहीं कट रही, रुको 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 भाई साहब, ये गलती हो गई यहाँ पे, दोस्तों ये कट ही नहीं रही थी। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 112 196 324 189 189। 3 से कट जाएगी, 3 तरफ का 9, 2 बाईस 3 से नहीं कटी, 4 से नहीं कट रही, 5 6 6 से 6 6 7 से कितने से कटेगी ये, देखो भाई कितने से कटेगी, करो कोई। सात से देखते हैं एक बार, 7 से कट जाए तो। 7 से देखें, 7 1 16 7 112 16 5 16 112 7 2 14। हाँ 7 से कट जाएगी, 7 से काटते हैं, 2 से नहीं 7 से कट जाएगी। 7 से देखें, 7 से कितनी जाएगी, 7 1 7 16 बार अनुपात 7 2 14, कितना बचा यहाँ पे 56 7 8 56। फिर देखेंगे 7 से 7 चौक 28, कितना बचा 4 24 ही आ रहा है। 6 नाम चौक 4 हासिल 5 9 27 5 32 बच्चों को 28 2 2 4 7 से तो ये भी नहीं कट रही। इसे यहीं पे छोड़ देंगे, या किसी से कट नहीं रही तो ये हो जाएगा इसका आंसर अब तक। तो अगर फिर भी किसी को अगर कोई काट ले आ रहा हो किसी पे तो उसे आगे भी काट देंगे रेशियो में, लेकिन जब जहाँ तक है वहाँ तक यही है, आगे अभी दिमाग में आ नहीं रहा। फिर देख लेंगे सवाल को। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। यहाँ पे देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में कर सकते हैं तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। कोई काम है, जैसे ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है इसे 8 दिन में। 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24। 8 से ये कितनी हो जाएगा, 8 से 24, 6 से 4 बार। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 4, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, तो ए प्लस बी। सवाल में आगे दिया है ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7। सवाल में काम कितना करना है 24 करेंगे, काटेंगे कितनी बार, 7 दिया 21, 3 से 3 बट्टे 7, ये आ जाएगा सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आ गया, 3 से 3 बट्टे 7। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अरे चलिए चलते आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे 10 मिनट में एक दूरी तय करता है। यदि उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटे है तो दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सवाल में दिया है, उसकी चाल दी है सवाल में कितनी है, चाल दी है सवाल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा।
12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसे टाइम लग रहा है 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे में कितना चलेगा? सबसे पहले तो ये चलेगा, इसका उसमें गुणा कर देंगे तो सीधा सीधा 24 किलोमीटर तो ये हो गया, प्लस अब 12 किलोमीटर चल रहा है 60 मिनट में, तो 10 मिनट में कितना चलेगा? 0 से 0 6 से 2 बार 2 किलोमीटर, प्लस कर देंगे टोटल चाल कितनी, टोटल दूरी कितनी आ गई? 26 किलोमीटर आ गई टोटल दूरी आ गई 26 किलोमीटर। अब उसे यही दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी है। 13 से कितनी बार जाएगी? 2 बार। कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका 2 घंटे में। दूरी कितने समय में तय करेगा? 2 घंटे में। देखेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 100 मीटर की दूरी में ए बी को 20 मीटर से हराता है, बी सी को 5 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? कोई 100 मीटर की दौड़ हो रही है जिसमें ए है जो बी को 20 मीटर की दूरी से हराता है और बी सी को 5 मीटर की दूरी से हराता है। तो सवाल में पूछा है कि ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ए सी को कितनी दूरी से हराएगा। तो इसे करेंगे। सवाल में कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति। कौन से? ए बी और सी। अब टोटल दूरी कितनी है? 100 मीटर। इसमें दिया ए बी को 20 मीटर से हराता है, तो सबसे पहले ए ने दूरी तय की कितनी? 100 मीटर। ए ने 100 मीटर दूरी तय की है, तो बी ने कितनी दूरी तय की है? 20 मीटर से आ रहा है, 20 मीटर से आ रहा है तो कितनी दूरी तय की होगी? 80 मीटर। अब आगे दिया है इसमें बी सी को 5 मीटर से हराता है, अब बी ने कितनी दूरी तय कर ली होगी? 100 मीटर। तब सी ने कितनी दूरी तय की होगी? 95 मीटर। 95 मीटर। अब ऐसे ही इसे करेंगे। कैसे? अभी जो है सामने वाले जिसके सामने कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 100। जिसके सामने कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा? 80। काट लीजिए, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार, 5 से काटेंगे कितनी बार? 5 से काटेंगे कितनी बार? 19 बार। इन सबका कर लेंगे आपस में गुणा। 20 गुणा 20 करेंगे कितना जाएगा? 400 अनुपात 16 दूनी 32, 320। आगे करेंगे 16 में 144 की 4 हासिल 14, 16 16 14 304। अब फिर से काट देंगे इन्हें अनुपात में। जब तक काटेंगे जब तक छोटी छोटी संख्या नहीं आएगी, तो किससे काट देंगे? 4 से काट देंगे। 4 से काटेंगे इसे कितनी बार? 100 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार? 80 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार? 4 7 28, कितना बचा? जब ये 100 मीटर की दूरी तय करेगा तो सी कितनी दूरी तय करेगा? 76 मीटर की। तो इन दोनों में कितना अंतर है? 24 का। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? 24 मीटर की से। 24 मीटर। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। ये आसान सा तरीका था, इससे आसान तरीका शायद ही कोई होगा। करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। चलते आगे, देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक वस्तु का अंकित मूल्य 840 है, 798 बेचने पर दी गई छूट बताइए। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है? 840 रुपये है। अब उसे 798 रुपये में बेचा जाता है, तो उस पर कितनी छूट दी गई होगी? कितना है? 840। अब उसे कितने में दिया जा रहा है? 798 में। 798 में कितनी छूट दी है? 42 रुपये की छूट दी है। छूट दी है तो छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य कितना है? 840। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 840। कितने की छूट है? कितना अंतर है? 42 का। 42 की छूट है। हम कितने पे निकालेंगे? 100 पे। 0 से 0 ख़त्म। इसे काटेंगे किससे? 21 से कट जाएगा 4 बार। 21 से काटेंगे इसे 2 बार। 1/2। कितनी आ जाएगी? छूट आ जाएगी हमारी 5% की। 5% आ जाएगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आ गया? 5%। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा तरीका। और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेटों में आए हुए हैं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है ये। समांतर श्रेणी में कोई संख्याएं 2 7 12 ... हैं, तो इनका 10वां पद बताइए। 10वां पद बताइए। ये है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है समांतर श्रेणी में कोई संख्या है। क्या समांतर श्रेणी 2 7 12
तो इसका 10वां पद बताइए, 10वां पद पूछा है इसका। तो इसमें क्या होता है, जो इन दोनों में है, जो तरीका इन दोनों में है, इनमें है, वही आगे चलता जाएगा और ऐसे करके 10वां नंबर पूछा है। तो क्या हो रहा है, इनमें 5-5 का गैप हो रहा है। कितने का? 5 का गैप, 5 का गैप, आगे भी क्या हो जाएगा? 5 का गैप। तो इसका एक होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस n-1 D। ये होता है इसका फॉर्मूला होता है इसका, यहाँ पे D ये होता है इसका फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को मेरे से अगर किसी को फॉर्मूले से करना है तो वो कमेंट में बता दे, इस फॉर्मूले को एक बार अच्छे से मैं भी ट्राई करके करा दूंगा, देख लूँगा। लेकिन मैं तो इन सवालों को ऐसे करता हूँ, आसान सा तरीका है इसका। कितने पद दिए हैं? 10, 10वां पद पूछा है ना, तो 10 पद लिख लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं 10 पद। 10वां पद पूछा है ना, ये वाला पद पूछा है। पहला पद कितना दिया सवाल में? 2, पहला दिया है 2, दूसरा कितना दिया है? 7, तीसरा कितना दिया है? 12। तो इनमें कितने का अंतर है? 5 का। इनमें कितने का अंतर है? 5 का। ऐसे ही आगे करता जाएंगे। 12 5 17, आगे करेंगे 17 और 5 22, आगे करेंगे 22 और 5 27, आगे करेंगे 27 और 5 32, आगे करेंगे 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 ये आ जाएगा 47, 47 आ जाएगा सवाल का आंसर। अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले बता दें कोई कमेंट में, अगर फॉर्मूले से करना है। लेकिन ये आसान तरीका है, इससे आसान कुछ नहीं है। 47 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। कितना आ गया? 47। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लिखेंगे, इसे लिख के ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें दिया है A की आय B की आय से 50% अधिक है, अधिक है। आगे दिया है यदि A की आय में, यदि A की आय में 40% की वृद्धि, यदि A की आय में 40% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि की जाती है तथा B की आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो उनकी संयुक्त आय में कितनी वृद्धि होगी? प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब भाई साहब ये क्वेश्चन ही आ गया बोर्ड पे, तो बताओ कहाँ कराऊँ उसे। लेकिन देखते हैं, फिर भी कराएंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 को कराएंगे। क्या है क्वेश्चन में दिया है? A की आय B की आय से 50% अधिक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बड़ी है, क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। सवाल में दिया है A की आय B की आय से 50% अधिक है, A की आय B की आय से 50% अधिक है। तो मान लेते हैं B की आय दी नहीं है तो कितनी मान लेंगे? 100। अब A की आय जो है वो B की आय से 50% अधिक है। अगर B की 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 150। A और B की आय कितनी हो गई? 150 और 100। अब आगे दिया है A की आय में 50% की वृद्धि होती है। A की आय कितनी है? 150। 150 में 50% की वृद्धि करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पन्ना 75, 15 पन्ना 75 कितनी हो जाएगी? A की आय हो जाएगी यहाँ पे 225। और B की आय में कितनी वृद्धि हो रही है? B की आय में हो रही है 30% की वृद्धि। B की आय पहले कितनी मानी थी हमने? 100। 30% की वृद्धि करेंगे तो सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? 130। अब ये भी काट के दिखाऊंगा किसी पे नहीं आए तो अब इसमें दिया है उनकी संयुक्त आय में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो संयुक्त आय, इन दोनों की संयुक्त आय पहले कितनी थी? 250। संयुक्त आय दोनों की जोड़ के, इसकी A की 150 और B की 100 कितनी होगी? 250। अब इन दोनों की आय कितनी हो गई? B की कितनी है? 130, A की कितनी है? 225। जोड़ेंगे कितनी आ जाएगी? 5 3 2 5 2 3 355, 355। इसे यहाँ से साफ कर दे रहा हूँ, थोड़ी देर यहाँ लिख दे रहा हूँ 225, यहाँ लिख दे रहा हूँ।
पहले कितनी थी 250, अब कितनी होगी 355। कितनी बढ़ रही है? ये बढ़ रही है 105, 105 बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है? 250 पे। हम किस पे निकालेंगे? 100 पे। 0 से 0, 5 से 21 बार, 5 से 5 बार काटेंगे, 5 से 2 बार। कितनी बढ़ जाएगी टोटल? बोर्ड छोटा पड़ गया है। कितनी बढ़ जाएगी टोटल? ये हो जाएगी, कितनी बढ़ रही थी? 105 किस पे? 250 पे। हम किस पे निकाल रहे थे? 100 पे। 0 से 0, 5 से 21 बार, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 42%। 42% आ जाएगा इस सवाल का आंसर। कितना आ जाएगा? 42% आ जाएगा इस सवाल का आंसर। अब इस सारी बसड़ में इतने सारे डिस्टर्ब हो रहा था, यहाँ पे कोई ट्रैक्टर वैक्टर निकल के जा रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल गलत। जो गलत है उसे गलत बता रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल गलत यहाँ से, मतलब ऐसा पूरा गलत नहीं हुआ, यहाँ से गलत हो गया। इसमें हमने निकाल ली थी 150 का 50%, लेकिन निकालना था इसमें दिया है 150 का 40%। 40% बढ़ रही है सवाल में दिया है, ये किया 40% बढ़ रही है। जो गलती की है उसे ज़रूर बताएंगे। 0 से 0, 15 चौक 60, 150 से प्लस 60 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 210। ये कितनी आ गई? 130, वो ये आ गई 130, 130 बढ़ गई। बी की आय बढ़ गई, कितनी आ गई? 130। ए की आय बढ़ गई, कितनी आ गई? 200। इन दोनों की आय पहले कितनी थी? 250, अब कितनी हो जाएगी? 130 और 210। 0 की 0, 340 कितनी बढ़ रही है? 90 किस पे? 250 पे। हम किस पे निकालेंगे? 100 पे। 25 से 4 बार, 4 नाम 36 कितनी बढ़ रही है? 90 किस पे? 250 पे। हम किस पे निकालेंगे? 100 पे। 0 से 0, 25 से 4 बार, 4 नाम कितनी आ जाएगी? 36% आएगा इस सवाल का आंसर। कुछ 2-4 लड़के आ गए थे जो उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, लेकिन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 जो गलती हुई है उसे भी स्वीकार किया है। यहाँ पे 40% की वृद्धि हो रही थी, लेकिन मैंने 50% की वृद्धि यहाँ पे कर दी थी उसके, और इसी के साथ होते हैं ये हमारे प्रैक्टिस सेट 12 प्रैक्टिस सेट पूरे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को देखिए भी। इसी के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पे ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।